सनातन धर्म में सेक्सुअलिटी को कभी छुपाया ही नहीं गया। अरे मम्मी पापा के सामने, बड़ों के सामने सेक्सुअलिटी को लेके बात नहीं करोगे, ये सब कॉन्सेप्ट ना इस सनातन धर्म का है ही नहीं। अगर होते तो हमारे इतने मंदिरों में ऐसे ऐसे इमेजेस नहीं होते, ऐसे ऐसे मूर्तियां ही नहीं होती जो कोएटस करते हुए मूर्तियां हैं, क्योंकि हमने सेक्स को सेलिब्रेट किया है। आजकल के जनरेशन तो यही सोचते हैं कि कामसूत्र सिर्फ सेक्सुअल पोजीशंस हैं। काम एक मार्ग है परम मुक्ति का। आज का जो काम है वो एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा, फुलफिलमेंट कम है। आपके साथ नियर अबाउट 5-6 पॉडकास्ट हो चुके होंगे अभी तक, तो हमने बहुत सारे टॉपिक को लेकर चर्चा किया है। जब भी हम बात करते हैं वो एक ही बात तो आ ही जाता है, सेल्वेशन, द वेज ऑफ सेल्वेशन, मुक्ति। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा सवाल होता है कि मुक्ति मार्ग में जाने के लिए, जैसे बोलते हैं कि 108 वेज है, उनमें से कामशस्त्र एक है, तो इसके दौरान हम कैसे मुक्ति मार्ग में चल सकते हैं? मतलब कोई सेक्स करके कैसे मोक्ष मिल सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा बातचीत करना है, जानना है। काम इज नॉट सेक्स। हाँ, मतलब वो क्या है, कॉन्सेप्ट तो वही है। अगर काम शास्त्रों के बारे में हम सुनते हैं तो फिर हमको लगता है कि कोई जाके सेक्स कर रहा है। काम इज देव, है ना। यू हैव 2 टाइप्स ऑफ काम। वन इज काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। यहाँ पे भी एक काम है जिसको आपने विकार का कैटेगरी में कैटेगराइज किया है, और एक काम है जिसको आपके काम देव रूप में आपने देवता बना के पूजन किया है। यू आर ए मैरिड ह्यूमन बीइंग, यू आर इन एन डीप लव विथ योर वाइफ, यू हैव सम बायोलॉजिकल नीड्स एंड कुछ इमोशनल बॉन्डिंग विथ योर वाइफ, एंड आप एक फिजिकल इंटीमेसी में जा रहे हो आउट ऑफ लव। यहाँ पे भी काम है। एंड आप एक रेपिस्ट हो, एक रेप कर रहे हो, वहाँ पे भी एक काम है। बस दोनों काम में बहुत अंतर है। तो एक विकार है तो एक देव है। ऐसे ही एक काम शास्त्र है ना। एक मार्ग है काम, जिसमें काम को ही यूज किया गया है अल्टीमेट सैल्वेशन के लिए। काम शब्द है कामनाएं से, है ना। इट इज नॉट ओनली अबाउट सेक्स। कोई चीज का कामना, तीव्र डिजायर होना भी काम है, ठीक। काम सूत्र जो हम बोलते हैं ना, जो सूत्र लिखा गया है, वो आजकल का जनरेशन तो यही सोचता है कि काम सूत्र सिर्फ सेक्सुअल पोजीशंस हैं। उससे कई गुना ज़्यादा है ये, है ना। क्योंकि आज का जनरेशन जो सेक्स करते हैं ना, वो कैसे करते हैं, पोर्नोग्राफी में उन्होंने जो देखा उसी चीज़ को वो नॉर्मल मानते हैं और चले जाते हैं। देयर आर मल्टीपल टेक्निक्स, मल्टीपल चीज़ें दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। हाँ, 80 to 90% ऑफ द काम सूत्र जो किताबें मैं मार्केट में देखता हूँ, दे आर नॉट ऑथेंटिक। वो उस सही तत्व को डिलीवर नहीं करता। बहुत कम ऑथेंटिक काम सूत्र अवेलेबल है इंडियन मार्केट में, सब मॉडिफाइड है, ठीक। काम एक मार्ग है परम मुक्ति का। काम इज ए इंटेंस डिजायर, वही तो काम है, सिर्फ सेक्सुअलिटी नहीं। इंटेंस डिजायर ऑफ यूनिफिकेशन, सेक्सुअलिटी में भी यही हो रहा है, डिजायर ऑफ यूनिफिकेशन। इंटेंस डिजायर ऑफ यूनिफिकेशन इज काम। अगर एक इंटेंस डिजायर ऑफ यूनिफिकेशन फ्रॉम द सुप्रीम सेल्फ आ गया, तो काम मार्ग से ही आपका मुक्ति मार्ग हो गया। आप अगर उस परम तत्व को आपके सैया रूप में देखो, प्रेम के उस वृंदावन में चलते चलते अब प्रेम से अपने प्रीतम को बुलाओ, तो भी तो वो एक मार्ग ही हुआ, तो प्रेम का मार्ग हुआ। आपके जो वाइफ है या आपके जो हस्बैंड है, उस वाइफ में और हस्बैंड में उसी प्रीतम को देखना, और उसी प्रीतम को उतना ही प्यार करके वो वहां तो गृहस्थ जीवन में भी मुक्ति का मार्ग है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ संन्यास में है। और व्हाट आई पर्सनली फील इज कि संन्यास में तो इट इज रिलेटिवली इजी, यू आर डिटैच फ्रॉम द बॉन्डेजेस। मुक्ति फ्रॉम अ गृहस्थ जीवन इज लिटिल बिट ऑफ मोर टफ एंड इंटेंस, बिकॉज यू हैव टू गो थ्रू एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू अटेन द मुक्ति। इट इज मोर टफ, एंड दम उनमें ही है, उनमें भी है। संन्यास में भी बहुत सारे और टेक्निक्स हैं, चीज़ें हैं, और भी डिप्थ है, तो अलग चीज़ है। तो काम भी एक मार्ग है जिसमें आप और आपके प्रीतम को जोड़ना। तो सेक्सुअलिटी क्या है? सेक्सुअलिटी भी उसी चीज़, अगर आप देवता वाला सेक्सुअलिटी के बारे में बात कर रहे हो, विकार वाला नहीं। अगेन आजकल सिर्फ विकार वाला होता है कि एक टेम्पटेशन हुआ,
उस टेम्पटेशन को एंड किया, इट इज डन, दिस इज एन एब्सोल्यूट फिजिकल विकार। बट एक सेक्सुअलिटी जो आउट ऑफ लव, इमोशन एंड अफेक्शन है, जहां आप कार्मिक स्ट्रक्चर्स को, आपका दो बंदे जब सेक्स करते हैं ना इन एन देवता वे, मतलब इन ए गुड वे, वो ना अपने कार्मिक स्ट्रीम को, दो कार्मिक स्ट्रीम जा रहे हैं, जैसे दो नदी एक संगम पे मिलता है, ऐसे दो कार्मिक स्ट्रीम एक जगह पे मिल रहे हैं। और ग्रेजुअली आप देखोगे दो अगर प्रीतम एक साथ होते रह रहे हैं ना, वो धीरे धीरे एक जैसे बन जाते हैं। दे टर्न वन ग्रेजुअली, उनको दिखने में एक जैसे हो जाता है। हस्बैंड को डायबिटीज है तो वाइफ को भी होना शुरू हो जाता है, वो एक ही तरह बन जाता है। अगर एक मोटा है तो दूसरा भी धीरे धीरे मोटा बनना मतलब, और आपने ये ध्यानपूर्वक नोटिस किया होगा तो आप ये चीज ऑब्जर्व करो, दिखने में फेस कटिंग भी धीरे धीरे चेंज होते लगता है। ओके, तो दिस इज व्हाट कि दो स्ट्रीमों को जब एक साथ जुड़ते रहोगे तो आप कुछ टाइम बाद तो वो एक ही स्ट्रीम बन गया। लेकिन ये कितना रेयर हो जाता है ना आज के ज़माने में। आज के ज़माने में काम से मुक्ति इसलिए रेयर होता है क्योंकि काम में ना बहुत ज़्यादा भटकने के चांसेस हैं। क्योंकि आज का जो काम है वो टेम्पररी प्लेजर ज़्यादा और परम संतुष्टि कम है। आज का जो काम है वो एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा, फुलफिलमेंट कम है। अगर वही फुलफिलमेंट के थ्रू आप सेक्सुअल एक्ट के अंदर भी जाओ, इस धरती पे, इस सनातन धर्म में सेक्सुअलिटी को कभी छुपाया ही नहीं गया। ये जो अरे मम्मी पापा के सामने, बड़ों के सामने सेक्सुअलिटी को लेके बात नहीं करोगे, ये सब कॉन्सेप्ट ना इस सनातन धर्म का है ही नहीं। अगर होते तो हमारे इतने मंदिरों में ऐसे ऐसे इमेजेस नहीं होते, ऐसे ऐसे मूर्तियां ही नहीं होती जो कोइटस करते हुए मूर्तियां हैं, क्योंकि हमने सेक्स को सेलिब्रेट किया है। आप मेरा बात समझ रहे हैं? ये वो कल्चर है जहां काम सूत्र गुरुकुल में पढ़ाया जाता था। ये वो मार्ग है जहां काम को भी मुक्ति का मार्ग बोला गया है, मंदिरों में जिसका स्थान दिया गया है। तो इफ यू थिंक कि सेक्स इज समथिंग बैड और नेगेटिव, इट इज नॉट। इट इज एन टेक्निक इन विच देयर इज एन यूनिफिकेशन ऑफ टू कार्मिक स्ट्रीम्स टुगेदर। हाँ, अब अलग अलग जगह से आप कार्मिक स्ट्रीम लो, अलग अलग नदियां हैं तो उनके क्वालिटीज भी आएंगे। तो जो बैड लक वो लेके आ रहे हैं वो बैड लक भी आएगा, और सडनली यू डोंट नो कि आप किसका बैड लक कहाँ रिलीज कर रहे हो। इसलिए हैविंग मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स विल हैव ए कॉन्सिक्वेंस। इफ यू आर रेडी फॉर इट देन देयर इज अ सेपरेट इशू। बट हाँ, जैसे हमने पिछले भी कुछ वीडियोज में बताया होगा सेक्सुअलिटी को लेके, तो यही चीज़ है। तो काम भी एक मार्ग है परम मुक्ति की तरफ। तो जैसे पूजा पाठ करने जाए या फिर तंत्र साधना करने जाए तो बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। इनमें भी इतने सारे प्रोसेस है, यहाँ कैसे करना है? काम एक मार्ग है, हाँ, है ना। अपने कामनाओं के डिजायर के इंटेंसिटी को इन्फिनिटी तक ले जाके आपने उस प्रीतम में मिल जाना, इस काम मार्ग। आप बात समझ रहे हैं? कामनाओं का मार्ग ये एक टेक्निक है। तंत्र का भी एक ही टेक्निक है। ऐसा नहीं कि अलग 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 टेक्निक्स हैं। जो मार्ग में आप जाओ उस मार्ग का टेक्निक है। और इन द एंड जब आप देखो ना, सारे टेक्निक है ही लगभग एक ही चीज़ है, सब इंटेंसिटी का बात है। अच्छा, जहाँ पे भी आप जाओगे, प्रेम मार्ग में जाओ, वैराग्य में जाओ, आप भक्ति में जाओ, अगर इंटेंसिटी नहीं है तो भक्ति नहीं, काम में इंटेंसिटी नहीं तो काम नहीं। दिस इज जो ये आजकल होता है ना कि आपको सन्यासी बनना है तभी मुक्ति पॉसिबल है। दिस इज नॉट नथिंग लाइक दैट, एब्सोल्युटली नथिंग लाइक दैट, है ना। तो यू कैन हैव नथिंग, नो इशू। तो ये जो बोलते हैं कि मुक्ति मिलने के लिए 108 वेज है, ये बात कितनी दूर तक सच है? इसके बारे में थोड़ा मुक्ति के मार्ग 112 हैं। घुमा फिरा के सब एक ही समुंदर में लैंड हो रहे हैं, एक ही चीज़ है। 112 क्यों है? क्योंकि wherever there are meeting points of two shrotas in your body that results into a chakra formation, and through every chakra you can rotate your energy system. तो उसमें 4 चक्र तो फिजिकल डायमेंशन के बाहर है, अन्नमय कोश के। अच्छा, इसलिए वो 4 को हम पकड़ते नहीं है। जो हमारे अंदर है वहाँ 108 से भी हम सही से बताऊं तो 84 में भी, और अप टू 28 to 34 ऐसा एक दायरा है जिसके अंदर आपके अन्नमय और मनोमय विज्ञान में तक इंटेंसिफाइडली एक्टिवेटेड रहता है। इतना भी है तो आप फुल मिल के ज़िंदगी जी लोगे।
तो ये सारे अलग 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 मार्ग हैं जिसके थ्रू आप अलग अलग चीज़ें कर सकते हो। पहुँचोगे वही समुंदर पे, कोई काम का होगा, कोई कर्म का होगा, कोई कर्म संन्यास का होगा, तो कोई भक्ति का होगा, तो प्रेम का होगा, कोई संन्यास का होगा, तो कोई अघोर का होगा, मतलब बोल दे जान लिस्ट, है ना। तो अघोर इज लाइक वेरी टफ, हठ योग इज लाइक अगेन वन ऑफ द टफ, भक्ति इज लिबरल। सो डिपेंडिंग ऑन इन विच यू फील कंफर्टेबल यू मूव, जहाँ आपको कनेक्टेड लग रहा है आप जाइए। इट्स अ वेरी फनी क्वेश्चन। दर्शक को पूछना है कि सबसे इजीएस्ट वे कौन सा है? वो डिपेंड ऑन आप पिछले किस लाइन पे आप सबसे ज़्यादा काम कर रहे हो। अगर आप सितार बजाते रह रहे हो, आपको तबला दे दूँ तो यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू प्ले, बट आपको अगर एक सितार दे दूँ इट इज़ वेरी इजी, बट मेरे लिए नहीं है। तो इजी तो एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है, तो आप जिसमें ज़्यादा काम किए वही आपके लिए इजी है। वो ऑटोमेटिक मेरे सामने आ जाएगा। मुझे आपको अंदरूनी यात्रा करना होगा, आपको बैठना होगा, अंदर जाते 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 तो आपके ही पास आपको ही समझ आएगा कि दिस इज द मोस्ट ईजीएस्ट एंड एंजॉयबल, आई एम फीलिंग इट। यू हैव टू गो इनसाइड, नोबडी आउटसाइड विल से यू एनीथिंग, गुरु विल जस्ट प्रोटेक्ट। तो कभी कभी ऐसे हो जाता है ना कि हम दो रास्तों के बीच में, मतलब एक डायलेमा बन जाता है कि इस वो रास्ता एक ही है, दो है ही नहीं उसमें। जिस भी 112 में जाओगे अंदर कोई डिवीजन ही नहीं है। अच्छा, वो तो गुरु तक पहुंचेगा ना, पहुंचेगा वही एक जगह, किसी से भी निकल जाओ पहुंचोगे वहीं। चलते हुए राह में अगर हार्डनेस लग रहा है तो उस हार्ड पल को जी लो, से ईजी बना लो और मूव ऑन। पहुंचेंगे तो गुरु तक ही। क्या जाता है किसी भी रूट से जाऊँ, कोई लंबा होगा कोई छोटा होगा, जल्दी है किस बात का। और बताएं। तो काम को लेकर हम जब बात करने के लिए बैठते हैं तो तंत्र आ ही जाता है, और तंत्र में बोला जाता है कि इसका बहुत सारे मतलब कनेक्शन है। तांत्रिक सेक्स आजकल तो तंत्र को सेक्स बना के छोड़ दिया गया है वेस्टर्नाइजेशन की वजह से, लेकिन तंत्र सेक्स नहीं है। ओके, है ना। तंत्र एक टेक्निक है, एक विद्या है, लेफ्ट एंड राइट तंत्र हैं, बहुत सारे तंत्र की चीज़ें हैं, इन विच यू इवोक योर ओन डीटी, आपके डीटी के साथ आपका एक कनेक्शन, उस डीटी के थ्रू आप उस परम मुक्ति तक पहुंचना, कुछ प्रोसेसेस जिसके थ्रू वहां तक जाना, वो तंत्र है। उसमें एक दो जगह पे, जैसे आजकल अघोर पंथी को ऐसे बना दिया गया कि सारे अघोर शव खाते हैं, वो खाते हैं, सब साधना इज ए पार्ट ऑफ अघोर साधना। कुछ हद तक एक समाना प्राणा निकला हुआ बॉडी के थ्रू हम उस एनर्जी को यूटिलाइज कर कुछ और, तो देयर इज जस्ट इन पार्ट। अघोर तंत्र इज नॉट दिस, लाइकवाइज तंत्र इज नॉट दिस, है ना। तंत्र उस डीटी के साथ आपका कनेक्शन और उसके टेक्निक्स, जो मंत्र के थ्रू नहीं, कुछ और टेक्निक्स के थ्रू भी हो सकता है। तंत्र में भक्ति नहीं चाहिए क्या? उसमें भी चाहिए, उसमें भी सरेंडर चाहिए। तंत्र का एक हल्का सा पार्ट ऐसा है जहां सेक्सुअलिटी को यूज किया गया है, सेक्स नहीं किया गया, सेक्सुअलिटी को यूज किया गया है वहां, क्योंकि सेक्सुअलिटी ऐसा स्लिपरी एक बात है, वहां सब स्लिप हो सकता है। तो उसके ऊपर से चला के देखा जा रहा है कि आप उसमें फिसल तो नहीं जा रहे हो। ऑन कैमरा ये सब नहीं ठीक है कि इंटरकोर्स हो रहा है, बट वेदर आर यू इनटू इट और नॉट, वेदर आर यू, मतलब बहुत कुछ चीज़ें हैं। तो वो तंत्र के बारे में अगर मैं वही, अब आप बोलोगे कि आप वही लैंग्वेज बोलते हो, बट हाँ ये सब मैं अब टेक्निक्स यहाँ बोल दूँ विदाउट ए प्रॉपर गुरु, नाउ दे अगेन विल मेक ए कंसेप्ट, है ना, कि अच्छा इंटरकोर्स होता है। तो बेटर टू लर्न इट अंडर एन ऑथेंटिक गुरु, जो ऑथेंटिक हो। 90% गुरु भी तो आज, तो इसका क्या मतलब है? तो कोई ऑथेंटिक गुरु हु कैन गाइड यू थ्रू, उसमें ये देखा जाता है कि आपका सेक्सुअल इंटेंसिटी आपके यहाँ के ताकत से तो ज़्यादा नहीं है। आप अगर कहीं प्रवेश भी कर चुके हो तो क्या उस प्रवेश आपको विचलित कर रहा है, या आप वही हो कि आपके अन्नमय कोश के अंग कहाँ घुस चुके हैं, आपको उससे कोई मतलब नहीं। वो उस लेवल का एक इंटेंसिटी है। दिस इज नथिंग टू डू विथ सेक्स। तंत्र इज नॉट सेक्स। द एंटायर वेस्टर्न वर्ल्ड have converted into tantric sex.
सेक्स इज अ सिंपलर पार्ट ऑफ कामसूत्र। कामसूत्र का प्रॉपर टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऐसे कामसूत्र है ही नहीं हमारे धर्म में। वो तो कहीं और अथर्ववेद में, कहीं और चीज़ में उसका एक्सप्लेनेशन है, जिसे बाद में हमने कामसूत्र बोल के चला दिया। इसलिए मैंने ये वो लाइन बोला था कि कामसूत्र का ऑथेंटिक टेक्स्ट आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो अथर्ववेद में टेक्निक्स हैं, बहुत कुछ चीज़ें हैं। वो सिर्फ टेक्निक का किताब नहीं है, वो मोक्ष का किताब है। और किताब भी नहीं है, वो तो अथर्व में कुछ है, कुछ नहीं। कभी डिस्कस करेंगे वेदों के लेके। क्या है सेक्सुअल? एक परवर्जन, एक एनर्जी है जिसको आप पकड़ कर रखे हो, एक टेम्पटेशन है। उस टेम्पटेशन में बहुत दम है। उस दम को अगर आप यूज़ करो, आप कुछ भी कर सकते हो। जिस इंटेंसिटी से आप सेक्स करते हो, इस इंटेंसिटी को आप अगर प्रिजर्व करके उसको रीडायरेक्ट कर दो और किसी और काम पे लगा दो, तो यू कैन फील इट ना, कि कितना इंटेंसली आप कुछ और काम कर सकते हो। दैट इज व्हाट देयर। तो सोचने के लिए तो बहुत कुछ बोल सकते हो।